जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने पर क्या लाभ होते हैं? माँ गायत्री मंत्र के 108 बार जाप करने पर क्या लाभ होते हैं, आज इस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस शक्तिशाली मंत्र के क्या लाभ हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री का ये मंत्र बेहद शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र से जुड़ी हुई तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं कि लगातार आप यदि 108 बार माँ गायत्री के मंत्र का जाप करते हैं तो उसके बाद आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि माँ गायत्री के मंत्र को दिन में एक बार, दो बार या 10 बार ही बोलते हैं, लेकिन यदि हम 108 बार बोलते हैं तो इसका क्या असर होता है। देखिए, माँ गायत्री मंत्र को वेदों में बहुत ही चमत्कारिक माना गया है, फायदेमंद माना गया है। वेदों की संख्या कुल मिलाकर 4 है। इन 4 वेदों में माँ गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता हैं। माना जाता है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि नियमित 3 बार यदि इसका आप जाप करते हैं तो अभूतपूर्व इसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति सिर्फ यदि 3 बार ही इस मंत्र का जाप कर रहा है तो नकारात्मक शक्तियां हों, यानी भूत प्रेत हों और ऊपरी बाधाएं, ये सब उसके आसपास नहीं फटकती हैं। इसके अलावा माँ गायत्री के मंत्र के अर्थ पर यदि हम गौर करें तो वो हमें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस मंत्र को हम इतना विश्वास में ले रहे हैं, जिस मंत्र पर हम इतना विश्वास जता रहे हैं, यदि उस मंत्र पर ही हम उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो उसका मतलब ही फिर क्या है। देखिए, मंत्र के जप के कई प्रकार से लाभ होता है। ये मंत्र कहता है कि उससे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करते हैं। उस शक्ति को हम अंतःकरण में धारण करते हैं। इसीलिए इस गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। वो परमात्मा हमें बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। यानी इस मंत्र के जप से बौद्धिक क्षमता के साथ ही मेधा क्षमता जो है, जो शक्ति है, यानी हमारी स्मरण मेधा शक्ति का विकास होता है। उसकी क्षमताएं तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति को क्या होता है, देखिए, इससे व्यक्ति का जो तेज है वो बढ़ता है। साथ ही दुखों से छूटने का रास्ता मिल जाता है। आप 10 लोगों के बीच जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो बात आप बोल रहे हैं वो बहुत प्रभावशाली है। माँ गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। ये 24 के 24 अक्षर शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। और यही कारण है कि ऋषियों ने माँ गायत्री, जो हमारे ऋषि रहे हैं, उन्होंने माँ गायत्री मंत्र को भौतिक जगत में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया है। तो सिर्फ 3 बार यदि मंत्र का जाप करते हैं तो इतनी शक्ति, इतनी अभूतपूर्व क्षमताएं मिलने लगती हैं। तो यदि एक साथ 108 बार जाप करेंगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा। आर्थिक मामलों में परेशानी आने पर माँ गायत्री का मंत्र का जाप करें। श्री का संपुट लगाकर जप करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं, जैसे कि श्री ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्री। तो यानी मंत्र की शुरुआत में और मंत्र के अंत में आप श्री लगाइए। आप देखेंगे कि जो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपको जो रुपए पैसे का संकट है वो आपका दूर हो जाता है। नियमित 108 बार माँ गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी बुद्धि प्रखर होती है। किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो क्षमता हमारी बढ़ जाती है। विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण है, पहले भी मैं कह चुका हूँ। और ऐसे लोगों के लिए जिन्हें याद नहीं रहती हैं चीजें, उन्हें वो चीजें याद होने लगती हैं। विवेक बुद्धि काम नहीं करती, उनकी बुद्धि काम करने लगती, उनका विवेक काम करने लगता है कि आखिर हम कैसे काम करें, हमें कौन से काम को कैसे करना है। खास तौर पर हम अगर बात करें रविवार की, तो रविवार का दिन सूर्य भगवान और माँ गायत्री की पूजा उपासना के लिए सबसे विशेष दिन माना गया है। ये मानकर चलिए कि बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन हमें पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। इस दिन माँ गायत्री मंत्र का जप करने से विद्या हमें मिलती है, बुद्धि हमारी तेज होती है, सद्ज्ञान हमें मिलता है, सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके जीवन में पैसों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, आगे बढ़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। रविवार के दिन माँ गायत्री मंत्र के जप के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं।
कितनी बड़ी बात है। ऋग्वेद में गायत्री महामंत्र का भी उल्लेख आता है। जो ऋग्वेद है उसमें भी माँ गायत्री के महामंत्र का उल्लेख है कि इसे जपने से या इसका उच्चारण करने से जीवन हमारा प्रखर होता है, हमारा जीवन तेजोमय बनता है। इसका कितना ज्यादा फायदा होता है जो हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस महामंत्र को जीवन का एक अनिवार्य अंग बना लेता है, मानकर चलिए कि आपने अनिवार्य अंग बना लिया, मुझे इस समय माँ गायत्री के मंत्र का जप करना ही है, उसके बाद उसके जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं। सफलता, समृद्धि, सिद्धि का स्वामी वो बन जाता है। प्रकाश पुंज वेद माता गायत्री का मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि आपको खुद ये लगेगा कि जब आपने 108 बार इस मंत्र का जाप किया, उसके बाद आपको कितना अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। देखिए आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले आप माँ गायत्री की तस्वीर के सामने बैठिए, अपने मंदिर के सामने बैठिए, हो सके तो माँ गायत्री का चित्र जरूर लगाइए, वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगाइए। उसके बाद एक आसन बिठाइए, आसन पर बैठ जाइए और उसके बाद पूरे मन को एकाग्र करके आपको माँ गायत्री के मंत्र का जाप करना है। जैसे जैसे आप मंत्र की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो आपका सोचने की क्षमता है, जो आपका एक एकाग्रता है, वो एकाग्रता आपकी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे बस आपको मंत्र पर ध्यान रखना है। जप के लिए यदि आपके पास माला है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माला के साथ यदि जप करते हैं तो उसका एक अभूतपूर्व परिवर्तन अलग ही होता है। जप करिए, अपनी एक सही स्थिति में बैठ जाइए, मन को पूरी तरह से शांत रखिए। ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि मन शांत नहीं रहता तो एक तिलक लगाइए। देखिए तिलक का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तिलक लगा लेंगे, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि आपका मन थोड़ा शांत हो गया है। उसके बाद आप माँ गायत्री की जो साधना है, जो 108 बार आपको पूजा करनी है, मंत्र का जप करना है, वो करिए। जैसे जैसे मंत्र की क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपके अंदर एक तीव्रता का अनुभव महसूस कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि जो मेरी एकाग्रता क्षमता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद आपको ये लगेगा कि मैं जिस तरह से लगातार गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आपके शरीर में एक स्फूर्ति का एहसास होगा। जो आपका प्रकाश पुंज है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जो आपकी क्षमताएं हैं उसका ज्यादा विस्तार होने लगेगा। उसमें आपको लगेगा कि हाँ, मेरी क्षमताओं में विस्तार हो रहा है। जो विश्वास है वो विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होता जाएगा, वो विश्वास धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे होने लगेंगी तो आपको खुद ये लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में जो एक क्षण ऐसा भी था कि जब मैं सुबह एक बार पढ़ता था गायत्री मंत्र, शाम को पढ़ता था या दिन में जब मुझे वक्त मिलता था तब पढ़ लेता था, लेकिन अब जब मैंने ठीक 108 बार पढ़ा है तो जब आप बैठेंगे जिस स्थिति में अपने आप को पाएंगे और उसके बाद जब 108 बार पढ़ने के बाद जब उठेंगे, जब अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आपको खुद ही एक ताजगी का अनुभव होगा, एक शक्ति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण मेरे आजू बाजू बन गया है, क्योंकि ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ये कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, कई ऐसे खास लोग हैं, कई ऐसे भक्त हैं, साधक हैं जिनके अनुभव के आधार पर मुझे ये जानकारी मिली है। और वो जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि आखिर उनको 108 बार जब उन्होंने लगातार इस मंत्र का जाप किया तो उनके ऊपर क्या असर रहा, उनका सोचना क्या रहा, फिर उस चीज को लेकर वो पूरी तरीके से बदल गए। उन्हें अपने अंदर एक आत्मबल का महसूस, शक्ति का अनुभव हुआ। उनको लगा कि अब जो जितने दुख हैं वो दूर हो रहे हैं, क्योंकि उन दुखों को दूर करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए हम क्यों पीछे रह जाते हैं, हम इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि जब समस्या हमारे सामने आती है तो दौड़ने लगते हैं, हम समस्याओं से भागने लगते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें उन समस्याओं से लड़ना है। हम उन समस्याओं से लड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि कोई सवाल का जवाब आप जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, हम आपको उस सवाल का भी सही जवाब पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय माँ गायत्री।